ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो में सुनेंगे सावन मास की व्रत कथा। हे सूर्य, हे महाभाग्य व्यास शिष्य हैं। अल्प आपके मुख्य कमल से अनेक आख्यानों में सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है। अभी तो बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेघ राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इनके साथ उन मासों के जो भी धर्म में उन्हें अपने भली भांति कर दिया। यदि आपके मत में इनमें से भी अधिक महात्म्य कोई मास हो तथा कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने के लिए हमारी इच्छा न हो। वार्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। हे मुनि, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव में अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम रहित होना, असिकता, संष्ठा तथा परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, प्रमाणों के प्रति भांति पर्यायनता, सुललिता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया के स्रोत के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान है। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक बार प्रतिभाशाली संतु कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रतापूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। योगिनी के द्वारा अर्धांगिनी चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग्य, आपने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोग के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मास में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रिय, कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास के किया जाए तो वह अत्यंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों की वर्णन कीजिए। हे संत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सर्वव्रत, हे विधिनंद, मैं आपकी श्रद्धा से तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मास में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इनका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण मास कहा जाता है। इस मास के श्रवण नक्षत्र युग पूर्णिमा होती है, इस कारण से इसे श्रवण कहा गया है। इनके महात्म्य के श्रवण मात्र से यदि सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रवण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के स्रह के इसलिए नाभा कहा गया है। इस श्रवण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन सर्वप्रथम हो सकता है। इनके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए। इनके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और इनके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजना, इनके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इनकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त हैं। इन महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता है। इस माह में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इनके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है, तो जिज्ञासाओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा करने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचार्य,
गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। हे भगवान, हे संतम, आपने जो कहा इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताएं। इस तिथि में और इस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस के उस व्रत को किया जाए, उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, इनका देवता कौन है, उस देवता का पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, इस कारण यह पवित्र है। इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों से सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझे अज्ञानी का प्रश्न कहने में इतना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृष्णपालो, मैंने पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया और उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपया करके बताएं। रविवार, सोमवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए है वह सब मुझे बताइए। सब उनके आदि में अभिभूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक ही विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देव्य के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीतल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थित है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर के आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्राण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कपूर के समान गौरव वर्ण हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिनाष्ट नामक चक्र से और विष्णु के अधिनाष्ट रूप 10 दल वाले मणिरूप नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिनिष्ठ होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो सकती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जंघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जंघ पर गणपति, आपके नेत्र के सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्य के ब्राह्मण रूप होने तथा रास के रूप विष्णु रूप होने और आपके उनका भक्त होने के कारण, हे इंसान, आपके सर्वश्रेष्ठ में इससे संदेह हो सकता है। सबको विरक्त की शिक्षा देने हेतु आप श्याम में तथा पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा। हे जगत का संहार करने वाले, हलाहल को गले में इतने धारण किया है। महाप्रलय कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था। संसार रूप अंधकूप में पतंग के हेतु कामदेव को जिसने भस्म किया, आप ऐसे में ही आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक इच्छुक प्राणी में आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक इच्छुक प्राणी में करोड़ों जन्म में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे उत्तर कृपया करके मेरे प्रश्नों को बताएं। आज की कथा यहीं पे विराम करते हैं।